हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारा प्राइसिंग ऑफ मटेरियल चल रहा है। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल के हम मेथड्स कर रहे थे। तो हमने फिफो मेथड कर लिया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो मेथड कर लिया है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आज हम कर रहे हैं सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड। एक लेक्चर और आएगा जिसके अंदर हम वेटेड एवरेज मेथड भी करेंगे। तो चलिए आज हम मेथड नंबर थर्ड, जो कि है सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड, इसको करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस मेथड की हेल्प से प्राइसिंग की जाती है मटेरियल की, कैसे वैल्यूएशन किया जाता है स्टॉक का स्टोर लेजर बना के। तो देखिए, सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड, ये रहा इसका एक क्वेश्चन। The following particular has been extracted in respect of material। ये कुछ डेटा आपको दे रखा है, आपको स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है सिंपल एवरेज मेथड लगा। सिंपल एवरेज मेथड बहुत ही सिंपल है। ये मेथड वहां यूज किया जाता है जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिन फैक्ट्रीज के अंदर जो रॉ मटेरियल है या उनका जो मटेरियल है, प्राइस जो है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती, या फिर स्टॉक का जो लेवल है वो बहुत कम रहता है। तो वहां पर ये सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड यूज किया जाता है, क्योंकि इस मेथड के अंदर जो भी मटेरियल है आइडेंटिटी को इग्नोर कर दिया जाता है और उनकी प्राइस का एवरेज निकालकर जो है मटेरियल को इशू किया जाता है। देखिए, मैं बताता हूं आपको एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल के लिए एक मटेरियल है ए, ठीक है, मटेरियल ए। अब उस मटेरियल की हमारे पास तीन तरह की क्वांटिटी पड़ी है। एक पड़ी है 3000 यूनिट, वो 10 रुपीज़ वाली है। एक पड़ी है 2000 यूनिट, वो है आपके मान लेते हैं 20 रुपीज़ वाली। और एक पड़ी है हमारे पास 1000 यूनिट और वो है 15 रुपीज़ वाली। अब हम मान लेते हैं ये हमारे पास तीन तरह की क्वांटिटी पड़ी है और अभी हमको इशू करना है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए हमको 1200 यूनिट इशू करनी है। तो हम कौन सी वाली करें? तो इसमें क्या कर दिया जाता है, इस रेट का कोई मतलब ही नहीं होता, आप एक एवरेज रेट निकाल दी जाती है। 10 + 20 + 15 डिवाइड बाय 3। ठीक है, डिवाइड बाय 3 क्यों आएगा? क्योंकि देखिए आप यहाँ पर आ, कितनी रेट ली है मैंने, तीन रेट ली है, तो डिवाइड बाय 3 करके एवरेज निकाल दिया जाएगा। +15 ये होता है 45, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आ गया 50। मतलब एवरेजली 15 रुपए लगाकर इस यूनिट को, 1200 यूनिट को इशू कर दिया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो है ये 15 रुपीज जो आ गया, ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट निकल। इसमें मटेरियल की आइडेंटिटी, अब बचा हुआ मटेरियल कौन कौन सी यूनिट का है वो अलग से शो नहीं किया जाता है, एवरेज निकाल के इशू कर दिया जाता है। कि कौन सा इशू हुआ है ये भी ध्यान में रखने की जरूरत। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए मैं स्टोर लेजर बना देता हूँ फटाफट से, फिर हम इस क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे और फिर हम इसका मंथ के एंड में क्लोजिंग निकालेंगे, स्टॉक होगा उसका वैल्यूएशन करेंगे। देखो, स्टोर लेजर बनाना बहुत ईजी है, आपको पता ही है। दो लाइनें ऐसे खींचनी होती, उसके बाद में सबसे पहले आ जाता है आपका डेट का कॉलम। उसके बाद तीन कॉलम आते हैं, एक आता है रिसिप्ट का जिसको परचेज भी बोल सकते हैं, एक कॉलम आ जाता है इशू का और एक आ जाता है बैलेंस का। तीन कॉलम आ जाते हैं। अब इन तीनों कॉलम को ऐसे इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है वो बताता हूँ, लेकिन पहले लिख देता हूँ। ऐसा देखो, यहाँ पर आ जाएगा आपका रिसिप्ट। अब रिसिप्ट को आप लोग जो है रिसिप्ट बोलो या फिर परचेज बोलो तो भी चलेगा। यहाँ आ जाएगा इशू, स्टोर डिपार्टमेंट ना, कितना परचेज किया, कितना उसके पास रिसिप्ट हुआ, कितना उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर, और यहाँ पर कितना उसके पास बैलेंस बचा। अब यहाँ पर जो आगे कॉलम आते हैं तीन, ये मैं लास्ट के दो लेक्चर के अंदर अच्छे बता चुका हूँ, बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, तीन कॉलम में एक आ जाता है यूनिट्स का या क्वांटिटी का, एक आ जाता है रेट और एक आ जाता है कॉस्ट का। इस तरीके से क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट, क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट, रेट, यूनिट,
रेट अमाउंट, इट्स रेट अमाउंट, इट्स रेट अमाउंट, ये हो गया आपकी पॉलिसी। सबसे पहले देख लेते हैं रिसिप्ट किया है या बैलेंस दे रखा है। रिसिप्ट किया है, ओपनिंग बैलेंस है नहीं। कब है? जैन 2 यानी कि जनवरी का महीना और 2 तारीख, ठीक है। यहाँ पर जैन 2 लिखेंगे हम, 1 जनवरी। क्या किया? रिसिप्ट किया है। कितना रिसिप्ट किया है? रिसिप्ट हुआ है 2000, यानी कि परचेज किया है 2000। कितनी क्वांटिटी है? 2000। रेट क्या है? 10 रुपए का। 1000 रेट है 10 रुपीज। एक अमाउंट कितना हो गया? 20,000। तो अब ये 1 जनवरी का बैलेंस हो गया इधर, ठीक है। बैलेंस कितना है? 2000, क्योंकि इस डेट को कुछ किया नहीं है, ये हो गया बैलेंस। और आपको क्या करना चाहिए? इसकी टोटल कर लेनी, 1000 हो यहाँ पर हो, बस। अब नेक्स्ट डेट पे चलेंगे, पर जो भी डेट है उस डेट का आपको बैलेंस जरूर कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट डेट है सीधा 6 जनवरी। 6 जनवरी को क्या कर रहे हैं? रिसीव कितना? 300 यूनिट। कितने रुपए वाली? 12 रुपए वाली जनवरी। आपको ये कुछ पिछले जैसा ही लगेगा, जब इशू कराएंगे तब थोड़ा फर्क आएगा। 6 जनवरी को क्या हुआ? 6 जनवरी को यहाँ पर 300 यूनिट रिसीव करिए। कितने रुपए वाली? 12 रुपए वाली। 300 इंटू 12 करेंगे, आ गया 3600। अब इस डेट इशू कुछ कर नहीं रहे, इस डेट को, इस डेट का बैलेंस देखोगी तो पहले कितना पड़ा है? 2000 यूनिट 10 रुपीज वाली, 20,000 रुपीज। अभी और कितना आया? 300 यूनिट आई 12 रुपीज वाली, तो 3600। तो 6 जनवरी को, 6 जनवरी को टोटल बैलेंस कितनी क्वांटिटी होगी हमारे पास? 2300 क्वांटिटी है। और अमाउंट कितने का है? 23,000। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट डेट पर। नेक्स्ट डेट देखिए, नेक्स्ट डेट आई है आपकी 9 हो गई 10, ये है, अच्छा 9 को क्या कर रहे हैं? 2 डेट हो गई अपनी, 2 जनवरी हो गई, 6 जनवरी हो गई। 9 जनवरी को क्या कर रहे हैं? ईसू कर रहे हैं। अब ईसू में लिफो लगाना है ना फिफो लगाना है? सिंपल एवरेज लगाना है। तो यहां पर ईसू करते टाइम देखिए आपके पास कितनी यूनिट इशू कर रहे हैं? 1200। कौन सी रेट वाली वो नहीं दे रखा है, वो आपको एवरेज रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसको देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। 9 जनवरी को आ जाओ, पहले तो 9 और सीधा इशू। इशू कितनी करेंगे? 1200 की इशू करेंगे। कितनी यूनिट इशू करेंगे? 1200। कितने रुपए वाली? वो आपको रेट निकालनी है। वो कैसे निकालनी है मैं इधर बताता हूँ। वो रेट कैसे निकालनी है? सिंपल एवरेज रेट निकालनी है। और कौन सी डेट को निकाल रहे हैं अपन? 9 जनवरी को, जब हम कर रहे हैं। अब 9 जनवरी को आपको रेट निकालनी है एवरेज, तो आपको इशू की रेट निकालने के लिए देखना पड़ेगा उस जस्ट पहले की डेट पे चले जाओ। 9 जनवरी को इशू कर रहे हैं, उससे पहले की डेट है 6 जनवरी, है ना। जो भी बैलेंस है आपका, उस बैलेंस के पास चले जाओ और वहां देखो कौन कौन सी रेट वाला मटेरियल अवेलेबल है। तो 10 रुपए वाला, एक है 12 रुपए वाला। 2 तरह का मटेरियल अवेलेबल है। ओके, अब ये 2 तरह का मटेरियल यहाँ ले लेंगे। 10 रुपए वाली रेट ले लो, 12 रुपए वाली रेट, 2 तरीके का ही है। इसमें 2 का डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया? 11 रुपीज। ये 11 रुपीज आपकी 9 तारीख की सिंपल एवरेज रेट। और इसी रेट के हिसाब से हम क्या करेंगे? कर देंगे 11 रुपए। अब यहाँ देखना बैलेंस कैसे निकालना है। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो ये आ गया 13,200। अब बैलेंस कैसे निकालना है आपको? तो अलग से तो आप चाहो तो लिख सकते हो, और आपको लिखना ही चाहिए कि मैं वजह बताता हूँ। आपको इसीलिए लिखना चाहिए इन यूनिट्स को कम से कम, ठीक है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी 2300 यूनिट लेस कर दो 1200, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद रखना पड़ेगा इसके अंदर जो मेथड है वो कौन सा लगा, कौन सी यूनिट हमारे पास अवेलेबल होगी। तो कैसे मैं नेक्स्ट इसमें आपको बताऊँ। 2300 माइनस 1200, ये आ गया 1100। कितना बैलेंस बच गया? लेकिन ये 1100 कौन सा वाला है आप मुझे बताइए। 1100 कौन सा वाला है? 11 रुपीज वाला है? नहीं, ये 1100 जो यूनिट बची है कौन सी वाली है? ये तो 10 रुपए वाली और 12 रुपए वाली है। अच्छा, क्या 10 और 12 दोनों हैं? हाँ जी दोनों हैं, क्योंकि इसमें भी फिफो मेथड लगता है कहीं ना कहीं। क्यों?
क्योंकि ये जो यहाँ गई है ना 1200 यूनिट चली गई है, 2000 में से गई है, लेकिन रेट हमने 10 ना लेके दोनों का एवरेज लिया है। तो कुछ इसमें से गया है, कुछ इसमें से गया है, दोनों गया है। अभी 1100 रुपये जो बैलेंस यूनिट बच रही है, ये 10 वाली भी है और 12 वाली भी है, क्योंकि हमारे पास टोटल 2300 यूनिट थी, इशू हमने 1200 ही करी है, तो 1100 पड़ी है। तो 1100 कौन सी रेट वाली है? 10 वाली भी है और 12 वाली भी। ये थोड़ा समझने वाली बात है। ये सिंपल एवरेज मेथड के अंदर ये थोड़ा सा चीज काम आता है कि यहाँ पर फिफो लगता है। 1200 यूनिट गई है, ये है कौन सी वाली? 2000 वाली, ये ध्यान रखना। हाँ, ये फिफो मेथड लगेगा। नेक्स्ट जब हम एवरेज रेट निकालेंगे तब मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करते हैं। 2300 में से 1200 गए तो यहाँ बच गए 1100। 2600 में से लेस कर दो ये वाला बैलेंस, 13,200। ये बच गया 10,000। ये बैलेंस जरूर निकल गया है, लेकिन कौन सी डेट का बैलेंस है, कौन सी रेट वाला बैलेंस है, उसके लिए ये दोनों रेट वाला है। 1100 जो यूनिट बैलेंस बची है, 10 वाली भी है और 12 वाली भी। ओके, ठीक है, मैं अभी आपको और समझाऊंगा। नेक्स्ट और रिसीव करते हैं पहले, ठीक है। तो 10 तारीख को और रिसीव हो रहा है, कितना रिसीव हो रहा है? 200 यूनिट रिसीव हो रहा है, 14 रुपीज वाला। आ जाओ 10 100 ये 40 हो गया। तो अब देखो हमारे पास पहले से पड़ी है हमारे पास 1100, लेकिन वो एवरेज वाली है, ठीक है। तो 1100 पड़ी है, 10,400, ठीक है। अभी आई 200, कितने रुपए वाली? 14 रुपए वाली। ये कितनी हो गई? 2800। अब आप एक बार इसका टोटल जरूर करें, फिर इशू करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट एवरेज, सिंपल एवरेज कैसे निकले। 1100 प्लस ये 1300 हो गया, 1300 यूनिट हो गई, 10,400 प्लस 13,002। अब नेक्स्ट डेट पे चलते हैं। अब यहाँ आपसे कोई पूछे ना कि आपके पास बैलेंस कौन कौन सा पड़ा है, हमारे पास बैलेंस पड़ा है एक तो 200, उसकी रेट क्या है? 14। लेकिन 1100 की रेट क्या है? 11 नहीं, सिंपल एवरेज रेट बैलेंस में नहीं देखनी है। 1100 जो यूनिट पड़ी है उस वो कौन सी रेट वाला है? 12 वाला या 10 वाला है? 12 और 10 दोनों है, 12 और 10 दोनों है, क्योंकि फिफो मेथड यूज हुआ है। ये यूनिट 2000 में से गई है। अगर 2000 में से अगर 1200 चली भी गई है, पीछे बैलेंस कितना बच गया? 800। 810 वाली पड़ी है और 312 वाली पड़ी है। 810 वाली, 312 वाली, टोटल कितनी हो गई? 11। तो वो दोनों रेट वाली हमारे पास बैलेंस पड़ा। ये अभी इशू में काम आएगा। देखो जब मैं इशू करूंगा, कर रहा हूं यहाँ पर 11 जनवरी को कितना? 1000 यूनिट। अब देखना, तो मैं यहाँ पर इशू 11 जनवरी को इशू कर रहा हूँ 1000। अब यहाँ पर रेट लेनी है, लेकिन रेट कौन सी लेनी है? सिंपल एवरेज की रेट। सिंपल एवरेज रेट निकालते हैं। देखो यहाँ पर 11 जनवरी को 1000 यूनिट, यहाँ तो कितनी यूनिट थी? 1100 थी। यहाँ कितनी कर रहे हैं? 1000। देखना बेटा, 1200 थी, यहाँ 1000। ओके, अब यहाँ पर रेट कौन सा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है? यहाँ 1100 11 रुपए वाला नहीं लेना है। 1100 कौन सा वाला है? 10 रुपए वाला, 12 रुपए वाला और 14 रुपए वाला। 3 रेट अवेलेबल है हमारे। 10 लेंगे प्लस 12 लेंगे प्लस 40 डिवाइड बाई 3। यहाँ पर सिंपल एवरेज रेट आ जाएगी 10 प्लस 36 डिवाइड बाई 3। सिंपल एवरेज रेट क्या आ गई? 12। हाँ, अगर यहाँ ऐसा होता कि 1200 ना इशू करके 9 जनवरी को 1200 ना इशू करके पूरी 2000 इशू कर देता, तो फिर हमारे पास 10 रुपए वाला मटेरियल नहीं रहता, सिर्फ 12 और 14। ये देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर फिफो मेथड यूज होता है। वो फिफो मेथड यूज होते टाइम फिफो मेथड यूज करते हैं, और जब बैलेंस की रेट देखनी होती है तब उस फिफो मेथड को यूज कर। अभी एक बार और इशू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो यहाँ अभी यहाँ पर 12 रुपए वाली इसकी रेट आ गई वर्किंग नोट्स, ये हो गया 12,000। अब 1300 में से कितनी चली गई? 1000। तो कौन सी बच गई? 300। अभी देखना बेटा 300, ठीक है, ओके। और 13,200 में से 12,000 लेस कर दो, तो ये कितना बच गया? 13,000 माइनस 1200।
तो 1200 रुपए वाला गुड्स बच गया है 300 यूनिट। अब 1200 रुपए टोटल कॉस्ट है, 300 यूनिट है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि इस 300 यूनिट क्वांटिटी कौन सी है, कौन सा वाला है। तो हमारे पास गुड्स कौन सा अवेलेबल था, तो ये 1100 अवेलेबल था ना, इसमें 800 कौन सा वाला था, 10 वाला, और 300 कौन सा वाला था, 12 वाला, ठीक है, और 200 कौन सा वाला है, 14 रुपए वाला। अब जो ये 1000 यूनिट गई है कौन सी गई है, 800 तो चली गई फिफो मेथड के हिसाब से, 200 इसमें से चली गई, तो यहां तो हो गई 0, ये तो हो गई 0। यहां कितनी बच गई, यहां बच गई 100, ओके, और ये कितनी 200, यानी कि 100 है 12 वाला और 200 है 3 वाला। ये आपको यहां दिमाग में रखना पड़ेगा, तो सिंपल एवरेज से एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ओके, ठीक है, खैर एक बार और भी इशू करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा आप। ये 300 और ये हो गया 1200। नेक्स्ट डेट पे चलते हैं। नेक्स्ट डेट देखेंगे तो 22 को हो रहा है रिसीव्ड, 22 को रिसीव्ड, ये 22 जनवरी को क्या हो रहा है, 22 को रिसीव हो रहा है आपका 300 यूनिट। कितने रुपए वाली है 300 यूनिट, 11 रुपीज वाली है। ये देखो ये लिखा हुआ है 11 रुपीज, यहाँ पर 300, यहाँ पर कर देंगे 11, 300 मल्टीप्लाई बाय 11 तो ये आ गया 3000। तो कुछ है नहीं, पहले कौन सी पड़ी है 300, 1200, पर ये 300 कौन कौन सी है ये याद रखना जरूरी है। एक तो है 100 कौन सी 12 रुपीज वाली, एक है 200 कौन सी 14 रुपीज वाली, ये 300 ओल्ड वाली, और अभी नई 300 जो आई वो तो 11 रुपए वाली है। कितना हो गया, अब टोटल करोगे तो 600 यूनिट अमाउंट की टोटल करोगे तो 4,500। अब लास्ट हमको जो है इशू करके बैलेंस निकालना है, तो फटाफट से बैलेंस निकाल, बस क्वेश्चन हो गया है, 2 मिनट का और टाइम। अगर कंफ्यूजन हो तो इस लेक्चर को एक बार वापस देखना, जब मैंने फिफो का नाम लिया था और उसको ट्राई करा आपको, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब आया हमारा कौन सा जनवरी, 31 जनवरी। 31 जनवरी को क्या हो रहा है, इशू हो रहा है 200, 1 जनवरी 200 यूनिट कर लेते आ जाएगा। लेकिन 200 यूनिट कौन सा वाला इशू, हमारे पास कौन सा वाला है। कोई बोले सर हमारे पास 300 है 1200 रुपया, लेकिन रेट कौन सी है, रेट ये रही इसकी, मैंने यहाँ पर बताया था, ये रही, ये 300 यूनिट जो ओल्ड वाली है वो 100 कौन सी है 12 रुपए वाली, 200 कौन सी है 14 वाली, और नई वाली जो 300 आई है वो कौन सी रुपीज वाली है, वो 11 वाली है। हमको इशू कितना करना है 200। अब 200 जो हम इशू करेंगे तो उस टाइम हम एवरेज रेट क्या लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरेज रेट लेते टाइम आपको मैं फिर बता देता हूं, एवरेज रेट लेते टाइम आप मेथड को यूज करना ही चाहिए। ओके, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास रेट अवेलेबल जो है, जो मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास, वो 12 रुपीज वाला है, 14 वाला है और 11 वाला है। लेंगे 1 जनवरी 12 वाला है, 3 वाला है, और अभी जो आया 11 वाला है। हमारे पास 10 रुपीज वाला नहीं है क्योंकि वो खत्म हो गया है, हमारे पास 10 रुपीज वाला नहीं है, यहाँ पर 10 नहीं लिया मैंने, देखो क्योंकि वो खत्म हो गया। अब वो ही क्यों खत्म हुआ, क्योंकि फिफो लग रहा है कहीं ना, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ। 12 14 प्लस 11 डिवाइड बाय, ये आ गया 112 पॉइंट आ जाएगा। तो सिंपल एवरेज रेट निकालना बहुत आसान है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है वो कौन कौन सी रेट वाला अवेलेबल है और कौन सी रेट वाला चला गया है। भले ही उसमें हमने एवरेज रेट लगाई हो, पर गया कौन सा वाला है, और वो गया कौन सा वाला है वो फिफो के हिसाब से देख, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 200 ये हो गया 246। अब यहाँ पर बैलेंस निकाल दो, 100 में से 200 चला गया तो 400 यूनिट, बैलेंस आ गया 2।
तो ये हो गया आपका। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, वेटेड एवरेज वाला मेथड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है, समझ आया है, पसंद क्या है समझ आया है, तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।